एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद वाणी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण पंक्तियां पढ़ेंगे। हाँ जी, क्लास थोड़ी कठिन जरूर रहेगी क्योंकि आज की क्लास में मैंने आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर आपको गैस करना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जही मन पवन ना संचरई रवि शशि नहीं पवेश। यह उक्ति किस रचनाकार की है? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, जही मन पवन ना संचरई रवि शशि नहीं पवेश। यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो आपको याद रखना, ये जो उक्ति है सरहप्पा की है। किसकी है? सरहप्पा की। अब बात करें सरहप्पा से, क्वेश्चन बनता है कि सरहप्पा कौन है, तो आपको याद रखना ये हिंदी के प्रथम कवि हैं। कौन है? हिंदी के प्रथम कवि हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो आपको याद रखना सरोज वज्र। क्या नाम से जानते हैं? सरोज वज्र। और किस नाम से जानते हैं? राहुल भद्र। हाँ जी, इनके नाम आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में सरहप्पा ने ना देकर सरोज वज्र या राहुल भद्र दिया गया हो तो आप लगा सको आंसर इसका। मैंने आपको क्या बताया? जही मन पवन ना संचरई रवि शशि नहीं पवेश। यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो आपको याद रखना ये जो उक्ति है सरहप्पा की है। सरहप्पा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। मैया मैं नहीं माखन खायो पंक्ति किसने लिखी? हाँ जी, बताइए ये पंक्ति किसने लिखी? मैया मैं नहीं माखन खायो पंक्ति किसकी है? तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति है सूरदास की है। विन गोपाल वैरिन भई कुंज किस कवि की पंक्ति है? बताइए ये पंक्ति किसकी है? विन गोपाल वैरिन भई कुंज किस कवि की पंक्ति है? तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति है सूरदास की है। किसकी है? सूरदास की। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? हाँ जी, बताइए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो आपको याद रखना है ये जो पंक्ति है मीराबाई की है। किसकी है? मीराबाई की पंक्ति है। हमारी अगली पंक्ति है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। यह पंक्ति किसकी है? हाँ जी, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, ये पंक्ति किसकी है? तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति है बिहारी की है। किसकी है? बिहारी की। मोहि तो मेरे कवित बनावत, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? बताइए। मोहि तो मेरे कवित बनावत, ये पंक्ति किसकी है? तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति है घनानंद की है। किसकी है? घनानंद की। हमारी अगली पंक्ति है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। किसकी काव्य पंक्ति है? जल्दी से बताइए। हाँ जी, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखनी हरीश चंद्र की पंक्ति है। गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए। गागर में सागर उक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना बिहारी के लिए। किसके है? बिहारी के लिए ये उक्ति प्रसिद्ध है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हमारी अगली पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है? बताइए। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो आपको याद रखना ये जो काव्य पंक्ति है महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट पंक्ति है, तुमको पीड़ा मैं ढूंढा तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, यह उक्ति किस रचनाकार की है? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो आपको याद रखना ये भी पंक्ति महादेवी वर्मा की है, और महादेवी वर्मा की इंपॉर्टेंट पंक्ति है, महादेवी वर्मा की। अगली पंक्ति है, छोड़ो मत यह सुख का कड़, यह उक्ति किस रचनाकार की है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा?
हाँ जी, आप लोग ये तो नहीं सोच रहे मैम ने आज क्या पढ़ा रही है, ऑप्शन नहीं दे रही, फालतू का पढ़ा रही है, तो आप ऐसा मत सोचना। मैंने ये ऑप्शन आज इसलिए हटाए थे, मैं आपका लेवल पता करना चाहती हूँ कि आप ये क्वेश्चन अगर आते हैं आज से आपके, तो आप कितना सही कर जाओगे। इससे आपको अपनी तैयारी एकदम सही समझ में आएगी कि हाँ, इस टॉपिक पे मेरी इतनी तैयारी है। अगर आप मुझे कमेंट करोगे कि ऐसी क्लास और करवाएं, तो मैं आपके लिए ऐसी क्लास और लेके आऊंगी। तो सभी लोग कमेंट में बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। अब इसका आंसर बताइए। छोड़ो मत यह सुख का कड़, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ये जयशंकर प्रसाद की काफी इंपॉर्टेंट है, जितने भी पंक्तियां ली है सभी इंपॉर्टेंट है और सभी आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। सुख दुख की भाव पेशमी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों से स्वर साधना में प्रयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, जल्दी से बताइए सभी लोग। तो आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है किसकी है? महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की। ये भी महादेवी वर्मा की इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। मिलन के पल केवल दो चार, विरह के पल आपार, यह उक्ति किस रचनाकार की है? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, यह उक्ति किसकी है? तो आपको याद रखना, ये जो उक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की है। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? बताइए। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो आपको याद रखना, निराला की। किसकी है? निराला की। निराला का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सभी को पता था, लेकिन मैंने एक बार बता दिया। ये कौन है? तो आपको याद रखना, ये छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से गिने जाते हैं। हमारी अगली पंक्ति है, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, ये पंक्ति किसकी है? तो आपको याद रखना, ये भी पंक्ति निराला जी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। हमारी अगली पंक्ति है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का प्रबल प्रभात, यह उक्ति किस रचनाकार की है? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का प्रबल प्रभात, यह पंक्ति किसकी है? तो आपको याद रखना, जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद। जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है, वह धोखेबाज है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? जल्दी से बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, पूरी क्लास जरूर देखना और चीजों को समझना जो मैं बता रही हूँ। आप चाहो तो ये इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना मैं इसकी जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी, उधर से आप डाउनलोड करके अपनी कॉपी में लिख लेना। तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। हमारा क्वेश्चन क्या है? जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है, वह धोखेबाज है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो आपको याद रखना, निराला की। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। हमारी अगली पंक्ति है, स्वर्ग बनाया है जो मैंने, उसे न विकल्प बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? हाँ जी, अब बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? स्वर्ग बनाया है जो मैंने, उसे ना विकल्प बनाओ, अरे अप्सरा उस अतीत के नूतन गान सुनाओ, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो आपको याद रखना, किससे ली गई है? कर्म सर्ग से। किससे? कर्म सर्ग से। बात करें कामायनी के रचयिता कौन है, तो आपको सभी को पता है कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये जयशंकर प्रसाद की बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार पेपर में पूछी गई है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाया, ये पंक्ति किस काव्य रचना से है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी,
हिमगिरी की उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां। यह पंक्ति किस काव्य रचना से है? तो आपको याद रखना कामायनी से। किससे है? कामायनी से। और कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन था। किसकी पंक्ति है? जल्दी से बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन था। ये पंक्ति किसकी है? तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। हुई वीरता की सात सगाई झांसी की सुमित्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हुई वीरता की डॉट डॉट की सात सगाई झांसी में सुमित्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। तो आपको याद रखना क्या पंक्ति है? हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। तो इसका राइट आंसर क्या है? वैभव के साथ। हाँ जी, ऐसी भी पंक्ति पेपर में पूछी जाती है, तो ये भी आपको याद करनी होंगी। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो आपको याद रखना अज्ञे की। किसकी है? अज्ञे की। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। यह उक्ति किस रचनाकार की है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। ये जो उक्ति है किसकी है? धर्मवीर भारती की। किसकी है? धर्मवीर भारती की। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना नागार्जुन। नागार्जुन आपको याद रखनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिख लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माला तो कर मैं फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दसी फिरे, यह तो सुमृत नाही। बताइए ये दोहा किसका होगा? हाँ जी, तो ये दोहा मैंने आपको कराया, और ये दोहा किसका है? कबीर दास का है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कबीर दास। मैंने आपको क्या बताया? माला तो कर मैं फिरे, जीव फिरे मुख माही। ये किसका दोहा है? कबीर दास का। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये उक्त पद्यांश के रचयिता है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस पद्यांश के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना ये जो पद्यांश है ये कबीर दास का है। किसका है? कबीर दास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरिया बीती वल गया, अस बुरा कमाए, हरि जिन छाड़े हाथ थे, दिन नेड़ा आया। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बरिया बीती वल गया, अस बुरा कमाया, हरि जिन छाड़े हाथ थे, दिन नेड़ा आया। ये पंक्ति किसकी है? तो आपको याद रखना ये भी पंक्ति कबीरदास की, और कबीरदास की पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगी इसकी स्क्रीनशॉट जरूर लेना और अपनी कॉपी में लिख लेना। हमारी नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबकी फेवरेट पंक्ति, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सभी को पता है जो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये जो पंक्ति है रैदास की है। किसकी है? रैदास की पंक्ति है। दशरथ सूत तिहु लोक पखाना, राम नाम का मरम है आना। यह उक्ति किस रचनाकार की है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, दशरथ सूत तिहु लोक पखाना, राम नाम का मरम है आना।
यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो आपको याद रखना कबीरदास की। कबीरदास की उक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको सभी याद रखनी है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह उक्ति किस संत कवि की है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह उक्ति किस संत कवि की है? तो आपको याद रखना ये भी उक्ति कबीरदास की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रही हूँ, कबीरदास की पंक्तियां बहुत पूछी जाती है, तो अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना। होनहार बलवान इसे मत मानो झूठी, यह उक्ति किस रचनाकार की है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, होनहार बलवान इसे मत मानो झूठी, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो आपको याद रखना ये जो उक्ति है नानक देव की है। किसकी है? नानक देव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हित प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाय, उक्ति किस संत कवि की है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, हित प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाय, उक्ति किस संत कवि की है? तो आपको याद रखना कबीरदास की। किसकी है? कबीर दास की। हमारी अगली पंक्ति है और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मसी कागज छुए नहीं कलम गयो नहीं हाथ, पंक्ति किसने लिखी है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, मसी कागज छुए नहीं कलम गयो नहीं हाथ, पंक्ति किसने लिखी है? तो आपको याद रखना कबीर दास ने। किसने लिखी है? कबीर दास ने। बसई पक्षी बोलई बहु भाखा, करी खुलास देखी शाखा, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, बसई पक्षी बोलई बहु भाखा, करई खुलास देखी शाखा, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति है किसकी है? मलिक मोहम्मद चायसी की। किसकी है? मलिक मोहम्मद चायसी की। अष्ट चरण मह दे मम तामे ऐसी प्रीत, तासे जो श्री राम मह होत न हो भवभीत, किसका कथन है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, अस्ति चरण में दे मम तामे ऐसी प्रीत, तासे जो श्री राम मह होत न हो भवभीत, किसका कथन है? तो आपको याद रखना रत्नावली का। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, यह उक्ति किस रचनाकार की है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो आपको याद रखना ये जो उक्ति है तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास की। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई, दर्द की मारी वन वन डोलू, वैद मिलियो नहीं कोई, यह उक्ति किसकी है? तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति है मीराबाई की है। किसकी है? मीराबाई की इंपॉर्टेंट पंक्ति है, तो आपको याद रखने। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो करना, अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।